Okay, so today lectures is automation and robotic. तो automation आज की डेट में अगर हम बात करें automation क्या होता है, अगर मैं किसी चीज को कहता हूँ if it is automatic, that mean it doesn't need some human interference. कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है जिससे ह्यूमन की एक्टिविटी उसमें आए, ठीक है। देर आर सम सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक भी है। तो सेमी ऑटोमेटिक मीन्स कुछ ना कुछ ह्यूमन की एक्टिविटी बीच में आ रही है। और फुल्ली ऑटोमेटिक आप मशीन देखते हैं घर में, वॉशिंग मशीन देखी होंगी, दैट मीन्स आपने कपड़ा डाला, एक उसकी प्रोग्रामिंग की, उसके बाद ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया। सो देयर इज वन डेफिनेशन विच इज ऑटोमेटिसिटी, जो कि कई बार दो दो नंबर में आई हुई है। If I say what is automaticity, it is self-acting capability of any device. किसी भी डिवाइस की सेल्फ एक्टिंग, अपने आप। अगर मैं कहूँ ये लाइट ऑटोमेटिक है, दैट इज ऑटोमेटिक मीन्स कि उसमें बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के, जब मुझे अंधेरा होता है मैं अंदर आता हूँ और लाइट अपने आप जल जाती है, जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, दैट इज ऑटोमेटिसिटी। अगर हम ऑटोमेशन की डेफिनेशन करें, द प्रोसेस कैरिड आउट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज नोन एज ऑटोमेशन। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सकता है या कोई भी जनरल एप्लीकेशन का भी प्रोसेस हो सकता है। नाउ अब ये ऑटोमेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है और कहाँ पे ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है। इफ वी रिकंसाइल, पुरानी बातें याद करते हैं कि प्रोडक्शन टाइप्स क्या होते हैं। वी रिमेंबर 3 तरह के टाइप्स होते थे, याद है सबको? जॉब ऑटोमेशन, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में एक जॉब बनती थी, ठीक है, हवाई जहाज बनता था, उसके आसपास सारी फैसिलिटीज जाती थी। बैच प्रोडक्शन में क्या होता था, एक बैच बनता था, कारों का एक बैच बना, आल्टो का बना, उसके बाद थोड़ी सी उसकी चेंजेस की और दोबारा से अगला बैच शुरू हो गया, स्विफ्ट का बनना शुरू हो गया। और मास प्रोडक्शन में लगातार कॉन्टिन्यूसली ईयर बाय ईयर वही काम होता जा रहा है, ठीक है, नट बोल्ट बनते जा रहे हैं, वही के वही बनते जा रहे हैं, राइट। या ये इसकी रिफाइनरी में काम हो रहा है तो वहां पे लगातार काम होता चला जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन कौन सी ऐसी होगी जहां पे ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा फायदा होता है। जॉब प्रोडक्शन में, क्योंकि एक ही जॉब बननी है, वहां पे मैं ऑटोमेटिक बना दूंगा तो कोई फायदा होगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगली जॉब वो आए या ना आए, उस तरह का हवाई जहाज बने या ना बने, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मास प्रोडक्शन में 1,30,000 बन रहे हैं, वहां पे ऑटोमेटिक हो सकता है थोड़ा बहुत, बट वहां पे भी ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक एक बार तुमने कर दिया, ऑटोमेटिक बन रहा है, उतने में तुम्हें एक आदमी बना दे जो कि लगातार मैनुअल तरीके से काम कर रहा है, उसको अगर एक जिग्स एंड फिक्सर, आपने 1,00,000 सरिये काटने हैं, तो वहां पे काटने के लिए अगर आपको जरूरत पड़े कि हाँ भी मैं ऐसा ऑटोमेटिक वो सरिया लगा दूं, उसका मशीन का इतनी महंगी लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे बैच प्रोडक्शन में उसका फायदा होता है। बैच प्रोडक्शन इज मिड वॉल्यूम मिड वैरायटी, मिड वॉल्यूम मिड वैरायटी, आधी उसका वॉल्यूम भी थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा है और वैरायटी भी थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे एक मॉडल बनाया, उसके 1000 पीस बनाए, फिर थोड़े दिन बाद 1000 पीस दूसरे के बनाए, तो उतना स्विचिंग ओवर टाइम जो है वो बचाने के लिए हम ऑटोमेशन करते हैं, मिड वॉल्यूम और मिड वैरायटी के लिए। यहाँ पे बैच प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है। सो लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, हमारे 3 तरह के ऑटोमेशन होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड, या उसको हार्ड या मैनुअल या स्किल बेस्ड कहते हैं। सेकेंड इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फिक्स्ड, हार्ड, मैनुअल या स्किल बेस्ड, थोड़ा इनका आइडिया अगर हम लगाएं, नाम से भी निकाल सकते हैं। हार्ड, हार्ड मींस कि ये फिक्स्ड टाइप का है, ठीक है। नाउ दिस इज मैनुअल, आदमी के दिमाग के ऊपर काम करता है। स्किल बेस्ड, उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर आपने 1,00,000 सरिये काटने हैं एक पर्टिकुलर साइज के, तो हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, मैं उसके साथ क्या करूंगा कि वहां पे ये इस तरह के स्टॉपर लगा दूंगा, ये स्टॉपर लगा दिए और इधर गाइड लगा दूंगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो सरिया आएगा और यहां से मैं उसको कट कर दूंगा। अब ये मेरी इंटेलिजेंस के ऊपर है,
ठीक है, कि कितनी जल्दी से वो सरिया सीधा उसमें डाला और कटिंग कर दी, डाला, तो दैट मीन्स एक नॉन स्किल्ड वर्कर को भी मैं कह दूंगा। लेकिन ये जो मैंने डिजाइन किया दिस इज फिक्स्ड। अगली बार ये सरिये का साइज चेंज हो जाए, ये 1000 मीटर का है, मान लो अगली बार 1020 मीटर का आ जाए, तो ये चेंज नहीं हो सकता, मुझे पूरे इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। क्लियर है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज फिक्स्ड फॉर वन टाइप ऑफ, इट इज टेलर मेड। फर्स्ट इज टेलर मेड। टेलर मेड मीन्स मेरी कमीज अगर सिली है या ये वाला बना है तो अगले वाले के लिए वो नहीं चल सकता, उसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा। ठीक है? इट इज द सीक्वेंस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ। द सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस बनाई गई है वो इस कॉन्फ़िगरेशन से फिक्स हो गई है, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है? एग्जांपल, एनी भी कोई भी मैकेनाइज्ड असेंबली है, कोई असेंबली लाइन चल रही है, ठीक है, कार असेंबल हो रही है या बाइक असेंबल हो रही है, वहां पे मैकेनाइज्ड लाइन में ये यूज होते हैं। क्लियर है? ओके, सेकंड इज प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल कैन चेंज द सीक्वेंस बाय ए प्रोग्राम। एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस उससे चेंज हो सकती है, और वहां पे प्रोग्राम छोटा सा, ये बैच प्रोडक्शन में इट इज ट्रूली द ऑटोमेशन, ये ट्रू ऑटोमेशन का एग्जांपल है। ठीक है? तो जहां पे हमारी सीएनसी आती है वो हमारे इसके एग्जांपल्स हैं प्रोग्रामेबल के। एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस हाईली फ्लेक्सिबल, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल। इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका क्वालिटी क्या है? देयर इज नो टाइम इज लॉस्ट फॉर द चेंज ओवर। अगर हमने एक तरह की प्रोडक्शन बना रहे हैं, जैसे मैं कार की बना रहा हूं, उसके बाद एकदम से बाइक की बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे नई कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करने के लिए, कि ये मशीन को इधर उठाओ, वो मशीन लेके आओ, लाइक दैट। जीरो टाइम इज लॉस्ट, नो टाइम इज लॉस्ट। आज मैं एक मशीन बना रहा हूं, दूसरी मशीन साथ के साथ ही शुरू हो जाएगी। ठीक है? स्टॉप। ओके, सो लेट अस कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार रहता है, आपका फेवरेट क्वेश्चंस भी यही होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो थोड़े से आप इधर उधर डाइवर्ट कर सकते हैं, बट फोकस ऑन दीज लॉजिकल पॉइंट्स सो दैट कि आप फोकस करके ठीक से पॉइंट दीजिए। अगर हम एडवांटेज अपने दिमाग में लगाइए कि ऑटोमेशन में क्यों जाते हैं, हम कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक क्यों लेते हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑटोमेशन वाज डन। तो वहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ डाटा, इतना ज़्यादा डेटा हो गया था कि मैनुअली उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो व्हेन देयर इज हाई प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, आपको कारें बनानी है, 1 लाख कारें बनानी है विद इन 1 वीक, तो वहाँ पे मैनुअल आप यूज़ करेंगे तो पूरा क्योस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? ऐसा परेशानी हो जाएगी। तो लेकिन वहाँ पे अगर ऑटोमेशन आप लगा लेंगे तो वहाँ पे आपका इजीली वो हैंडल हो जाएगा। सो हायर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। देन देयर इज लेस लीड टाइम। आप कई सारी मशीनों के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक वर्कर दूसरी मशीन तक उसने पार्ट पहुंचाना है, तो पार्ट पहुंचाने में वो क्या है, वो थोड़ा वेट कर लेगा, यार मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ। सो देयर इज लीड टाइम, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे। नॉन प्रोडक्टिव टाइम, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लीड टाइम, अंडरलाइन कर लीजिए, लीड टाइम। द नॉन प्रोडक्टिव टाइम which is used between 2 operations is known as lead time। तो जब हम ऑटोमेशन करेंगे तो जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है वो कम से कम होगा। आपने पार्ट चलाना है, एक जगह से कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ऑटोमेटिक लगी हुई है, एक पार्ट उसने 5 सेकंड में चले ही जाना है। सो वर्कर नोज कि 2 मिनट में उसने आगे सरक जानी है, 2 मिनट के अंदर उसने काम करना है और उसको कन्वेयर बेल्ट पे रख देना है। देन देयर इज बेटर क्वालिटी। इफ वी गो फॉर ऑटोमेशन वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, यही मानेंगे ना। देन देयर इज सेफ्टी। अगर हम कोई ऐसी चीज के काम कर रहे हैं, ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं, देयर आर फ्यूम्स कमिंग आउट, फ्यूम्स आ रहे हैं, स्पार्क आ रहे हैं, बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, तो वहां पे हम सोचेंगे यार वर्कर को सेफ्टी को बचाने के लिए वी गो फॉर ऑटोमेटिक वेल्डिंग। ठीक है? सो जहां पे भी सेफ्टी कंसर्न हो, ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी कॉस्टली। देन कॉस्टली लेबर, लेबर बहुत कॉस्टली है, कहीं पे बहुत दूर जाना है, हमने टाइटैनिक ढूंढना था, हमने समुद्र में 700 फीट नीचे ढूंढना था,
तो आदमी को भेजने के लिए आदमी ने कह देना था मुझे तो जी 1 करोड़ रुपया दोगे तब मैं जाऊंगा। वहां पे रोबोट भेज दिया उन्होंने कि जाओ कोई नहीं, 20 लाख 30 लाख का रोबोट होएगा, चला जाएगा, राइट। तो जहां पे लेबर कॉस्टली हो वहां ऑटोमेशन को हम यूज कर लेते हैं। देन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन, जब हमें कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन करनी है तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर ऑटोमेशन। जब हमें कंपटीशन नहीं है तो हम कैसे भी कर ले, लेकिन जहां कंपटीशन, आज कंपटीशन का जमाना है, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ऑटोमेशन, हर एक ऑटोमेटिक मशीनें लगा रहा है, सीएनसी लगा रहा है, वी हैव टू गो फॉर ऑटोमेशन। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, अपने दिमाग में सोचिए डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट इज चेंजेस आर स्लो एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, मेरे पास मशीनें पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी मशीनें पड़ी हैं, लेथ मशीन पड़ी हुई हैं, मैं चाहूंगा यार इसी पे ही काम करते रहो। वर्कर्स का भी दिमाग यही काम करेगा कि इस पे हम काम नहीं करें, नई मशीनों पे ना जाए, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में रहेगा यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, देखते हैं। सो दे आर वेरी स्लो एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट, बहुत रेजिस्टेंस आता है उसका। हाई कॉस्ट एंड पे बैक, आज की डेट में मैं अगर सीएनसी मशीन लाता हूं तो एक मशीन 10 लाख की आती है, हाई कॉस्ट हो जाती है। फिर वो मशीन का पैसा अगर मैं उसके 10-10 पीस ही बना रहा हूं तो उसकी पे बैक नहीं आएगा, उसका फायदा तभी होगा जब उसके ऊपर 1000 पीस पर मंथ बना रहा हूं, पर एक घंटे में 10,000 पीस बन रहे हैं, राइट, बहुत हाई प्रोडक्शन जा रही है, और तब उसका पैसा 1 साल में या 2 साल में रिकवर होता है, दैट इज पे बैक टाइम। इज इट क्लियर? ओके। थर्ड इज रीट्रेंचमेंट, जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है रीट्रेंचमेंट की, नौकरियां चली जाएंगी। रीट्रेंचमेंट क्लियर है, नौकरियां चली जाएंगी कि अगर ऑटोमेशन आएगा तो हमारी जी 10 बंदों की नौकरी चली जाएगी। बट इज इट ट्रू? ये जितनी भी मैंने इसकी डिसएडवांटेज बनाई है, दीज आर एग्जेगरेटेड, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर मैंने कही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी हम ऑटोमेशन पे जाएंगे हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी हम ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, बट जस्ट बिकॉज वी हैव टू गिव द डिसएडवांटेजेस, दीज आर द डिसएडवांटेजेस। ओके, सो व्हाट आर द ट्रेंड्स इन ऑटोमेशन, आज की डेट में कहां उसकी एप्लीकेशंस हैं। सो फर्स्ट इज ऑटोमेटेड फ्लो लाइंस। ऑटोमेटेड फ्लो लाइंस मींस कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे पार्ट्स को भेजते हैं। सो ये कुछ देखिए कि यहाँ पे एक उसका हमने रेसिप्रोकेटिंग एक लीवर बनाया हुआ है जो आगे पीछे चलता रहता है पिस्टन की तरह से, ठीक है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये पार्ट्स हैं, दीज आर 3 पार्ट्स जो कि रोलर के ऊपर लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं, कन्वेयर से उसके ऊपर रोलर के ऊपर सरका देते हैं। तो अब ये जब इधर आएगा तो ये इसको आगे की तरफ सरकाएगा, फिर पीछे आएगा तो पीछे आने से क्या होगा, ये रोलर खाली हो जाएंगे। तो इस तरह से आगे पीछे चलेंगे, दीज आर नोन एज ट्रांसफर लाइंस, ठीक है। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द ट्रांसफर लाइंस। देन देयर आर ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस, कुछ ऐसी ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस होती हैं जहां पे हम पार्ट्स को ऑटोमेटिकली भेजते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, दिस इज हॉपर, ये उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, आप आगे जाके डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। हॉपर क्या होता है, उसमें वाइब्रेशंस होती रहती हैं। वो किस लिए वाइब्रेशन होती है कि उसकी ओरिएंटेशन ठीक हो जाए। मान लो यहाँ पे नट लगे हुए हैं तो नट थोड़े इस तरह वर्टिकल खड़े हुए हैं, तो जैसे हॉपर मूव करता रहेगा उसको नीचे बिठा देगा, और उसके बाद वो क्या होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो यहाँ से एस्केपमेंट में जाएगा, ये ट्रांसफर होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे नहीं ठीक जा रहा है तो ये इसकी बैक एस्केपमेंट ही एरिया है, वापस चला जाएगा ऊपर। जो ठीक जाएगा वो नीचे तक जाएगा, और यहाँ पे असेंबली वर्क हेड होगा जो कि उसके ऊपर असेंबली हम करेंगे, ठीक है। ये 2 और एग्जांपल हैं और अभी बताते हैं, स्टॉप। ओके, सो नेक्स्ट इज एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखना है 1 नंबर में, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड थिंग, हाईली फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स कि हमें 0 टाइम लगेगा एक प्रोडक्शन से दूसरी टाइप की प्रोडक्शन में कन्वर्ट होने में। इट इज ए सीरीज ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स विद मटेरियल हैंडलिंग, बिकॉज हमें 0 टाइम चाहिए तो इसके अंदर ही मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी होगा, एंड देयर आर सीएनसीज जिसके प्रोग्राम पहले से ही रेडी होंगे, हुज डिजाइन चेंज रैंडमली,
जिसमें डिजाइन जो है वो रैंडमली, आज आप 800 बना रहे हैं, कल स्विफ्ट बनाएंगे, रैंडमली, ऐसा कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, राइट। सो एफएमएस में क्या होगा, इफ वी सी द पार्ट्स ऑफ एफएमएस, उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स मींस कंप्यूटर होंगे और उनकी नेटवर्किंग भी हुई होगी, और उनको कनेक्टेड करेंगे हम कुछ मटेरियल हैंडलिंग और कुछ सीएनसी के साथ कनेक्टेड रखेंगे। देन देयर आर सीएनसीज, देन देयर आर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड सम इंस्पेक्शन स्टेशंस आल्सो, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करना है हमें, तो एक साथ ही इंस्पेक्शन स्टेशंस भी होने चाहिए। सो एफएमएस इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वेरी फ्लेक्सिबल। Then next is AGV, Automated Guided Vehicles, Automated Guided Vehicles, एक नंबर में याद रखना है आपने। और व्हीकल है, इट इज सेल्फ प्रोपेल्ड, अपने आप चलने वाला, इंडिपेंडेंट गाइडेड, इंडिपेंडेंट गाइडेड, इंडिपेंडेंट होगा, दैट मीन्स इट इज ड्राइवरलेस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्राइवरलेस। तो आप कहेंगे इनको गाइड कैसे करते हैं, These are mostly used for material handling, एक जगह से दूसरी जगह गाइड कैसे करेंगे। There are 3 types of AGV, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, what are the types of AGV? There are 3 types, one is wire guided, other is painted guided and third is free ranging, ठीक है। वायर गाइडेड में क्या होता है कि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ मटेरियल जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंच खोद देते हैं, ट्रेंच मीन्स एक नाली खोद देते हैं, तो उसके अंदर वायर जारी होती है, और जो एजीवी होता है, एजीवी के ऊपर उसके सेंसर लगे होते हैं, उसके बेस में सेंसर लगा होता है। तो जैसे ही एक ट्रेन चलती है ना, ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, तो वो उस तरह से ट्रेन के ऊपर, वायर के ऊपर वो चलती हुई जाती है जहां जहां उसने जाना है, तो उसके ऊपर, दैट मीन्स इट इज ए हार्ड टाइप ऑफ ऑटोमेशन, कि उसकी फिक्स्ड है, एक अगर उसने यहाँ से यहाँ हमने ट्रेंच खोद दी है, तो वहीं से वहीं जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। पेंट गाइडेड में क्या होता है, पेंट में हम फ्लोरोसेंट पेंट लगा देते हैं, जहां पे भी उसने जाना है, यहाँ से यहाँ जाना, तो ये पेंट इधर जाना है, तो ये वाला पेंट लगा देंगे, तो वो पेंट फ्लोरोसेंट पेंट को सेंस करते हैं। फ्लोरोसेंट पेंट पता है सबको, जिसमें कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अंधेरे में भी चमकता है, फ्लोरोसेंट पेन देखे होंगे आपने, तो वो फ्लोरोसेंट पेंट जो है, अब ये थोड़ा फ्लेक्सिबल इस तरह से हो जाता है कि कल हमने इसकी लाइन चेंज करनी है, तो यहाँ वाला पेंट जो है वो मिटा के हम दूसरी साइड पे पेंट लगा सकते हैं। फ्री रेंजिंग, फ्री रेंजिंग बिल्कुल ही फ्री चलते हैं कहीं से भी, लेकिन इनके लिए फिर क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग जगह पे सेंसर, पूरी वर्कशॉप में सेंसर लगाने पड़ेंगे, यहाँ के, तो हमें लेफ्ट में मोड़ना है, तो वो वाला सेंसर बताएगा लेफ्ट में जाना है, ठीक है। उसके ऊपर एक हैंडल होगा, उसका टावर होगा जो सिग्नल लेता रहेगा, तो जहां से सिग्नल आएगा वो उस तरफ मुड़ जाएगा, उधर वाला सिग्नल देगा वहां मुड़ जाएगा। तो फ्री रेंजिंग मींस इट कैन गो टू एनी अदर साइड। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज कैड, कैम, सिम। याद है सबको, कैड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, हमने पहले पढ़ा था कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, अब डिजाइन की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, same is computer integrated manufacturing. Now what is CAD? CAD is designing the parts. आपने डिजाइन का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप उसमें फोर्सेस बताते हैं, इतने फोर्स आ रहे हैं, आपको पता है कि ये मटेरियल इतने पे फेल हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसका डायामीटर निकालते हैं आप, याद आ रहा है, ठीक है। अभी भी पढ़ रहे होंगे आप डिजाइन में कि इतने उसका, तो उसका एक डिजाइन बनाते हैं, इसका एक फ्लैंज कैपलिंग बताते हैं, तो उसका डायामीटर ऑफ द शाफ्ट निकालते हैं, फिर उसके जो फ्लैंज की साइज है वो निकालते हैं, बॉस का साइज निकालते हैं, 2D निकालते हैं, फिर 3D निकालते हैं, राइट। सो दैट इज डिजाइन। तो जब आप डिजाइन बना लेते हैं, तो उसके बाद वो कैम पे जाता है। द आउटपुट ऑफ कैड इज इनपुट ऑफ कैम, याद रहेगा, आउटपुट ऑफ कैड। आपने डिजाइन बना लिया, कैम क्या करेगा, कैम वहां से आपके ड्राइंग आ गई आपके पास, तो ड्राइंग से आप एक सीएनसी का प्रोग्राम बनाएंगे, कैम में सीएनसी का प्रोग्राम बनाएंगे, वहां पे आपकी सीएनसी चलेंगी। और इसके साथ अगर हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन सपोर्ट सिस्टम्स। व्हाट आर द प्रोडक्शन सपोर्ट सिस्टम्स? आपने मटेरियल लेना है,
मटेरियल के लिए आपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, वेंडर के बने हुए हैं, उनका एक एड्रेस बुक बनी हुई है, डेटाबेस बना हुआ है। इसी तरह सेल्स करना है मशीन पार्ट्स को, तो उसके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो परचेजिंग एंड मार्केटिंग फंक्शंस को अगर ऐड कर लें देन इट बिकम्स सिम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। और इसके साथ इन्वेंट्री कीपिंग भी, कि आपने पता है आपको मारुति की या किसी भी कार की आपने 100 पीस बनाने हैं, तो आपको इन्वेंट्री पता है कि उसमें जी बॉडी इतनी लगेंगे, नट बोल्ट इतने लगेंगे, वो पूरे के पूरे। जब नट बोल्ट 500 से नीचे चले जाएंगे तो आपने रीऑर्डर कर देना है, राइट। सो ये सारा मिला के आपका सिम बनता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड प्लस कैम प्लस प्रोडक्शन सपोर्ट सिस्टम, इट बिकम्स सिम। याद रहेगा सिम। ये दो नंबर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप टेक्नोलॉजी। शॉर्ट नोट में आता है आपके पास ग्रुप टेक्नोलॉजी। इट इज ग्रुपिंग ऑफ द प्रोडक्शन आइटम्स इन सम क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया ले लेते हैं, जैसे हम क्लास में लेते हैं, यहाँ पे फाइनल ईयर के बच्चे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंगली, कि हमें फाइनल ईयर के हैं, दैट मीन्स इनको ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो हम इसी तरह से प्रोडक्शन में भी पार्ट्स को ग्रुपिंग कर देते हैं, तो उनको डील करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 तरीके बताए हुए हैं ग्रुपिंग कैसे करनी है, ज्योमेट्री से या ऑपरेशन पे। सपोज ये 2 पार्ट्स हैं, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं, दीज आर रेक्टेंगुलर पार्ट्स, इनको एक में ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि सारे रॉड से बन रहे हैं या पाइप से बन रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री उनकी सबकी पाइप की है, तो वहां से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 2 पार्ट्स को ऐसे को भी कैटेगराइज कर सकते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन, इसके ऊपर भी ड्रिल हो रहा है, गोल ड्रिल हो रहा है 10 mm का, और इसके ऊपर भी 10 mm का ड्रिल हो रहा है। ऑपरेशन दोनों की ज्योमेट्री अलग है, ये रेक्टेंगुलर है, ये गोल है, लेकिन दोनों के ऊपर ड्रिल जो है वो 10 mm का हो रहा है। देन इट बिकम्स सिंगल ग्रुप। और उससे फायदा क्या होगा कि उससे हमारे मटेरियल को ऑर्डर करना, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करना, उसके स्टोर के स्पेयर्स मेंटेन करना, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। दैट इज ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया इज नोन एज ग्रुप टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आई थिंक आज की डेट में एवरीबॉडी नोज व्हाट इज एन एआई। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना देना। नाउ हु इज एन इंटेलिजेंट? A person is intelligent who is having some knowledge base, कुछ नॉलेज भी है और उसके साथ साथ उस नॉलेज को यूज करना आता होगा, then he becomes an intelligent, ठीक है। we are imparting his education to you, if you don't use this, इसको कॉग्निटिव तरीके से नहीं यूज करते हो, कॉग्निटिव मीन्स उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज तो किताबों में ही पढ़ लेते हैं, किताबें बहुत अवेलेबल हैं, किताबें रख के तुम सो जाते हो तो उससे इंटेलिजेंट नहीं बनोगे। किताबें पढ़ो, उसके फॉर्मूले कैसे होंगे, फिर दिमाग लगाओगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, देन इट बिकम्स इंटेलिजेंट। इट इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इट स्टार्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस एरिया। कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद रीजनिंग व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो कैसा हो, ये होगा तो वो होगा, याद है। इंट्यूटिव कैपेबिलिटी, इंट्यूशंस हो जाना कि अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसमें ऐसा होने वाला है। इंट्यूटिव कैपेबिलिटी, रीजनिंग एंड इंट्यूटिव कैपेबिलिटी, दैट इज विच इज अ कॉम्बिनेशन इज नोन एज इंटेलिजेंस। इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। इनटू मशीन, यहाँ मशीन्स में हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, देन इट बिकम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियली किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बना देना, उसमें 2 कैपेबिलिटी, रीजनिंग एंड इंट्यूटिव कैपेबिलिटी डाल देना। एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन बॉटलिंग प्लांट्स। बॉटलिंग प्लांट्स में मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि अगर बॉटल आ रही है, कौन से साइज की आ रही है, बॉटल आई है या नहीं आई। कई बार बॉटल टूट जाती है, कांच की होती है, वो टूट जाती है और ऊपर से उसमें आपने जैम या सॉस भरनी है, तो ऐसा तो नहीं है जहाँ पे टूटी हुई है बॉटल वहाँ पे नहीं, वो उसको सेंस करेगा, उसके साइज देखेगा कि कितने साइज की बॉटल है, 500 ml की है या 1 लीटर की है, तो उसके हिसाब से उतनी देर करेगा। अगर वो टूटी हुई है देन वो क्या करेगा, वहाँ पे कुछ नहीं भरना, वेट करेगा 1 सेकेंड सो दैट नेक्स्ट बॉटल आ जाएगी और उसके बाद वो बॉटल में भर देगा। या फिर फोर्जिंग डाइज है, फोर्ज करनी है
तो दैट मीन्स अगर उसमें मटेरियल नहीं आया है या खराब मटेरियल हो गया है तो उसके ऊपर वो हैमर नहीं प्रेस करेगा। इस तरह से फोर्जिंग डाइस। और इसमें दो पार्ट्स ही होते हैं इसके RPIAI के। वन इज नॉलेज बेस। नॉलेज बेस मीन्स जो हम कॉमन एक नॉलेज बना देते हैं कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। देन देयर इज वन इज इन्फ्रेंस इंजन। उसको इन्फ्रेंस करना, वो क्या होता है, इन्फ्रेंस ज़्यादातर क्या होता है, इट इज मोस्टली इन फॉर्म ऑफ इफ देन, कि इफ दिस इज दिस तो अगली वाली क्वेश्चन कि अगर ये नहीं है तो ये करना है, नहीं है तो ये करना है, लाइक दैट। और फाइनली हम नॉलेज बेस से उस चीज़ को उठाते हैं कि अगर इतनी मेरी ये हो रही है तो उसको नॉलेज बेस से उठाना है।